गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सिया की जय। जय जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जाम सर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ। जय हो। चलिए चलिए, अब जो है आज शनिवार है, क्योंकि तो आज गुरुदेव पतंजलि अष्टांग योग के बारे में पढ़ाते हैं हमें। तो नॉर्मली तो हम गुरुदेव के बारे में सिद्ध योग के बारे में बात करते हैं, कल की अवतार के बारे में का बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ। गुरुदेव रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि वो कल की अवतार हैं, और उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, और जो मंत्र वो देते हैं वो उनकी मुख की दो धारी तलवार है। तो इस तरह से हम उन्हें कल की अवतार मानते हैं, और त्रिविध ताप जो है उस मंत्र जाप से, उस दो धारी तलवार से जो त्रिविध ताप हैं वो कटते हैं, और साधक को जो है ज्ञान विज्ञान की संपूर्ण जानकारी के साथ मोक्ष पद का लाभ प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे रूपांतरण आता है, और रूपांतरण के दौरान ही हमारे अंदर जो है क्लैरिटी आती है स्वयं को लेके, कि हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। तो आत्मा की रियलाइजेशन होती है, धीरे धीरे आती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। गोविंद जी अपना माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, अच्छा चलिए। तो आज हम पढ़ते हैं ना योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। तो पतंजलि योग दर्शन में हम लोग साधन पाद पढ़ रहे हैं। साधन पाद में हम लोग पहुंच गए हैं चलिए साधन पाद का 43rd सूत्र, 43वां सूत्र आज हम पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज ये टोटल 55 है साधन पाद में, देखते कितना होता है। ठीक है, शुरू करें। तैयारी करके नहीं बैठा? नहीं, तैयारी करके बैठा हूँ। तैयारी तो गुरुदेव को करनी है, हमें थोड़ी करनी है। पता क्या चक्कर है ये, जो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, ये नंदलाल दशोरा जी की बुक है, और एक बुक है स्वामी जी की बुक है, एक विवेकानंद जी की। तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि किस में ज़्यादा बढ़िया व्याख्या किस में मिल जाए। तो जो
विवेकानंद जी की बुक है, उसमें उन्होंने एक ही लाइन दी हुई है, मतलब लेकिन भिन्न लाइन है, अलग लाइन है, अलग लाइन दी रखी है। तो उसी को मैं डिसाइड थोड़ा सा देख ले रहा हूँ कि नंदलाल जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या दी है और स्वामी जी ने बहुत छोटी सी 1-2 लाइन की व्याख्या दी है। तो कौन सी में से पढ़ूँ ये मैं सोच रहा था। चलो ठीक है। जो ज्यादा बढ़िया रखे, छोटे में बढ़िया बताती हो। नहीं, ये बहुत अच्छी बुक है। नंदलाल दिशोरा, स्वामी विवेकानंद जी की जो चेतना है, जिस स्तर पे वो लिखते हैं, उस स्तर पे तो हम नहीं समझ पाएंगे, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी सबके लिए समझनी। और नंदलाल दिशोरा जी ने बहुत ही आसान तरीके से लिखी है, बहुत ही, ताकि हम जो निम्न कोटि के, जो निम्न क्लास के योगी है, वो समझ सके उस चीज़ को। तो ये आसान है, हमारे लिए समझ में आने लायक है। चलिए तो 43वां सूत्र आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले जो व्याख्या हमारी चल रही थी वो चल रही थी, अष्टांग योग का वर्णन चल रहा था, उसमें 5 यम और 5 नियम की बात जो कर रहे थे वो चली थी। ठीक है, तो 5 नियम हो गए। अब उसके बाद वो जो व्याख्या दे रहे हैं, 5 नियम में से तप बचा है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, इन तीनों की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि क्या क्या होता है जब हमारे सिद्ध योग में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम में जब ये परिवर्तन आते हैं, स्वाध्याय तप ये सब आते हैं, तो क्या होता है जीवन में, क्या घटना घटती है। तो 43वें सूत्र में कहते हैं, कार्य इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षय तपसः। कहते हैं तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर शरीर पर इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, ये वशवर्तनी हो जाती है। अब देखो, इन्होंने कहा है कि तप से अशुद्धि का नाश हो जाता है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सिद्ध योग में जब हम साधना करते हैं तो हमारे सामने हमारी अशुद्धियाँ प्रकट होती हैं। हालांकि हठ योग में ये तरीका अलग है, और सिद्ध योग में क्योंकि हम अंदर से बाहर आते हैं, इसीलिए जब सिद्ध योग की साधना साधक करता है, नाम जाप करता है, तो उसके व्यवहार में या फिर उसके डेली रूटीन के जीवन में घटनाएं घटती हैं। जैसे सोचो, आप जा रहे हो बस में, तो और अचानक आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और आप अपना टेम्पर लूज़ कर दो। ठीक है, और थोड़ी देर आपकी फाइट मतलब बहसा बहसी हो जाए, और घर में आप अगर हो, घर में किसी वजह से, किसी बड़े से, किसी छोटे से, किसी बात पे लेकर गर्मा गर्मी हो जाए, वहाँ भी आप अपना टेम्पर लूज़ कर दो। ठीक है, तो सिद्ध योग में क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति ये चीज़ को कभी भी एनालाइज कर नहीं पाता कि उसे हमेशा लगता है कि मैं सही था, मेरी गलती नहीं थी। घर में भी ऐसे ही होता है। लेकिन सिद्ध योग की साधना में जब तपस्या होती है, जब तप चल रहा होता है, तो उसका अर्थ है कि हमारी अशुद्धियाँ जब हमारे सामने प्रकट होती हैं, हमारी जो आसक्तियाँ हैं, हमारी जो क्लेश हैं, जो हमें नीचे की तरफ खींचते हैं, वो जब हमारे जीवन में, व्यवहार में प्रकट होते हैं, तो सिद्ध योग की कृपा से, गुरु की कृपा से वो हमें दिखने लगता है। अब जब हमें वो दिखने लगता है कि मैंने क्रोध किया, या फिर मैंने अहंकार किया, या मैंने ईर्ष्या की, वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। उस चीज़ को देख के उस चीज़ को रोकना या उस चीज़ को समझ के शांत करना, इसमें मन को कष्ट होता है। अब मैं सोचो, मेरा कोई जूनियर है और उसने कोई ऐसी बात की, मैंने उसको डांट दिया, बाद में मुझे लगा कि यार ठीक नहीं है, वैसे गलती उसकी नहीं है, तो अब मैं सीनियर हूँ, अब मेरी तो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, तो मैं उसको बुलाऊँ, भाई मुझे माफ़ कर दे। ये तो संभव नहीं है। ये क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मैं प्रतिष्ठित हूँ, व्यक्ति उससे बड़ा हूँ, घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, या फिर बस में अनजान व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा लग सकता है जिससे मैं माफ़ी ना मांगूँ, या ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें मुझे लगे कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, पर मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए कि मैंने गलती की है, तो उस व्यक्ति के सामने मन मानता नहीं कि मैं अपनी गलती मानूँ या इस चीज़ को सरेंडर कर दूँ, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। इसलिए माफ़ी मांगने से वो मेरी चीज़ नहीं है जिससे मेरा अपमान होगा। इस चीज़ के लिए मन तैयार नहीं होता। मन तैयार नहीं होते तो इंद्रियाएं भी तैयार नहीं होती, और मन और इंद्रियाएं जब तैयार नहीं होती तो शरीर, लेकिन आप कहोगे, आपका दृष्टाभाव कहेगा कि गलत है, तो मन के अगेंस्ट जाओगे, मन ये चीज़ स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो युद्ध है मन के बीच में और दृष्टाभाव के बीच में, वो मन से वो कार्य करवाना जो तप के लिए सही है, अशुद्धि के लिए सही है, उसके लिए मन तैयार नहीं होगा।
लेकिन मन को वो आदेश देना कि ये गलत है, ये दृष्टि गलत है, ये सोच गलत है, ये शब्द गलत है, ये श्रवण गलत है, ये चीज़ गलत है। तो इंद्रियों के हिसाब से मन को समझाना और मन के विरोध को रोकना, ये तप है, ये तप है। इस तप से हमारी अशुद्धियाँ, हमारी क्लेश रूपी अशुद्धियाँ, जिसमें हमारा अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासनाएं, आसक्तियाँ, लोभ, लालच, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मन उन आसक्तियों से भोग करता था। तो दृष्टा भाव ने कहा कि ये नहीं सही, तो मन उसका विरोध करता है। उस विरोध से मन को शांत करना तप है। और जब ये तप होने लगता है सिद्ध योग में, तो आपके सामने स्थितियाँ प्रकट होने लगती हैं। आपको क्रोध आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या जगेगी, लालच उठेगा, मान सम्मान की बात उठ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें उठती हैं। जो भी हमारे अंदर के मैल है वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं और उन पर नियंत्रण पाके उन पर आगे बढ़ना धीरे धीरे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जिसे हम अशुद्धियाँ कहते हैं, मैल कहते हैं, ये एक बार में नहीं निकलती। पहले तो हल्की सी मैल जमती है, फिर और मोटी करके आती है, फिर और गहरी करके आती है। तो मन को उसकी पराकाष्ठा तक लेके जाना, अशुद्धियों से पूर्ण विजय पा लेना, वो तप की सिद्धि है, उसे कहते हैं तप सिद्धि। ठीक है, अब वो कहते हैं, सूत्र है, कार्य इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षय तपस। तपस की जो सिद्धि है उससे इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, कार्य की सिद्धि होती है। तो अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शरीर और इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती हैं। मन क्योंकि चंचल है, इसलिए उसकी झलक शरीर तथा इंद्रियों में देखी जा सकती है। यदि मन स्थिर हो जाता है तो ये भी स्थिर और शांत हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की जब साधना की जाती है तो मन उसकी प्रतिक्रिया करता है, विरोध करता है। इसी के कारण शरीर तथा इंद्रियों को कष्ट होता है। इन कष्टों को सहन करना ही तप है। जानबूझकर शरीर एवं इंद्रियों को कष्ट देना और सताना तप नहीं है। तप साधन अवस्था में स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है, जो मन की प्रतिक्रिया के कारण होती है। यदि इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर साधना को न छोड़ा जाए तथा इन कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन कर लिया जाए, तो इससे शरीर तथा इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है, जिससे योगी का शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ एवं हल्का हो जाता है। योग साधना से शरीर एवं मन की सफाई होती है, जिससे भीतर का सारा मल बाहर निकलता है। अतः इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना ही तप है। इनके सहन करने से शरीर और इंद्रियां पूर्णतः अपने वश में आ जाती हैं। इनके वश में आने से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से सिद्धियों का व्यापार शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो सिद्धियों पूछते हैं कि मुझे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सच में सिद्ध योग में सिद्धियां आती हैं? तो हाँ, आती हैं। सिद्ध योग का अर्थ ही है कि सिद्ध होना सारी चीज़ों का। और सिद्धियों तो बहुत ही आम सी बात है, सिद्धियों का सिद्ध होना बहुत आम बात है। आम बात क्या नहीं है? तप का सिद्ध होना तप का सिद्ध होना आम बात नहीं है। तप सिद्ध हो गया तो सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। मुश्किल तप का सिद्ध करना। तो अगर जिज्ञासा होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि सचमुच तप सिद्ध होता है, क्या सचमुच आसन सिद्ध होता है, क्या सचमुच प्राणायाम सिद्ध होता है, ये क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, अगले सूत्र में तप के बाद वो स्वाध्याय की बात करते हैं। कह रहे हैं स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सूत्र इन्होंने ये दिया है 44, ये हमारी लाइट है, ये हमारे अंदर की लाइट है। क्या है? स्वाध्याय हमारे अंदर की लाइट है, बल्ब है। अगर हम अंधेरे रूम में जाएं, घर में जाएं रात को और उसका स्विच दबाएं और अंदर लाइट ना जले तो कितनी दिक्कत होगी, पंखा ना चले कितनी दिक्कत होगी। तो ये स्वाध्याय ही है जो बिजली से उस बल्ब को जलाता है, उस पंखे को जलाता है, जो हमें राहत देता है, उजाला देता है। कहते हैं स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र अभ्यास। अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने सुनी होगी ना, कई जगह पे बात कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है मंत्र जपो, ध्यान करो, किताबी ज्ञान में क्या रखा है, कहते हैं ना साधक, तो वो गलत कहते हैं।
ये बात मैंने पहले भी कही थी कि स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। और जितने भी वेद लिखे हुए हैं, शास्त्र लिखे हैं, या जितनी भी धार्मिक पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो आत्मा के ज्ञान के लिए लिखी हुई हैं। आत्मा के प्रति, आत्मा का क्या ज्ञान है सृष्टि के प्रति, वो लिखा हुआ है। तो मैं अगर स्वाध्याय करता हूँ तो मैं आत्मा का ज्ञान प्रकट करता हूँ। तो जब इंसान में स्वतः स्वाध्याय सिद्ध होने लग जाता है, तब पुस्तकें, ग्रंथ, ये सारी चीज़ें उसके पास आती हैं। इससे पहले माँ श्रुति जो है वो प्रसन्न होती है साधक पे। माँ श्रुति के प्रसन्न हुए बिना स्वाध्याय सिद्ध नहीं हो सकता। तो माँ श्रुति प्रसन्न होती है गुरु प्रति समर्पण से। तो समर्पण से और त्याग से स्वाध्याय का जो पहला चरण है जिससे स्वाध्याय प्रकट होता है या माँ श्रुति प्रकट होती है, वो है त्याग। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को त्याग दूं, पैसे को त्याग दूं, स्टेटस को त्याग दूं, कपड़ों को त्याग दूं, या किसी विशेष चीज़ का मैं त्याग कर दूं। त्याग वो नहीं है। त्याग का अर्थ है कि समस्त साधना में, ईश्वर प्राप्ति में मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हो, मुझे जो भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, मैं उसको बांट लूँ, मैं उसको संसार के लिए उपयुक्त करूं या संसार में उसको चढ़ा दूं। तो जितने भी संत हुए हैं, जैसे कबीर जी हैं, नानक जी हैं, रामकृष्ण जी हैं, विवेकानंद जी हैं, और जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने सारों ने स्वाध्याय के माध्यम से जब उनको सारा ज्ञान प्रकट हुआ तो उन्होंने पुस्तकें लिख दी। जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उपनिषद है, ब्रह्मत्रयी है, वो सारी की सारी किन्होंने लिखी है? उन्होंने लिखी है जिन्होंने अपने ज्ञान का त्याग किया, अपने ज्ञान को संसार के लिए रख दिया, संसार को दे दिया। और जिस व्यक्ति के मन में ये धारणा प्रकट हो जाए कि मुझे संसार कल्याण के लिए अपनी साधना करनी है, उसके प्रति माँ श्रुति का आशीर्वाद प्रकट हो जाता है। और जैसे ही माँ श्रुति का आशीर्वाद प्रकट होता है, सारी पुस्तकें जो है वो स्वयं आपके पास चली आएंगी और आपका स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। स्वाध्याय के 2 अंग हैं। अंदर का स्वाध्याय अपने तप को देखते हुए, अपने अंदर की लाइट से अपने तप को देखते हुए अपने शरीर को लाइट करना या हल्का करना, अपने कष्टों से। कष्ट क्या है? अहंकार इत्यादि जो कष्ट हैं, क्लेश। और अपनी उस तप में अपने आप को देखते हुए, अपने एनालाइज को करके, हमेशा जो कहते हैं ना, क्षमा और दया को धारण करते हुए आगे बढ़ना अपने लिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, ना किसी दूसरे व्यक्ति पर दया कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तो तू कौन है बे? मुझे क्षमा करने वाला तू कौन है? कहाँ से आया? तेरी क्षमा नहीं चाहिए मुझे, है ना? तो मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, ना आप मुझे क्षमा करना चाहिए। अगर आपको राशि मैं तुझे क्षमा करता हूँ तो मैं कहूँगा जा बे, तू कहाँ से आया मुझे क्षमा करने वाला? तो मैं भी वही कहूँगा, है ना? तो हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, हम क्षमा स्वयं को कर सकते हैं। क्षमा स्वयं के लिए, दया स्वयं पे करनी चाहिए। कैसे स्वयं पे करनी चाहिए? जैसे सोचो कि मैंने किसी को गुस्सा कर दिया, उसको गुस्सा करने से पहले मैंने, गुस्से का भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ, तो गुस्सा पहले मैंने किया, तो जो उसका इम्पैक्ट है, जैसे हमने बॉल मारी तो दीवार पे, तो इसी तरह से अगर हम किसी पे अहंकार मारते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहला इम्पैक्ट उस बॉल का किस पे होगा? मेरे पे, स्वयं पे होगा। तो अगर मैं स्वयं पे दया करूं कि मत कर राजशिव, मत कर भाई, गुस्सा मत कर, ईर्ष्या मत कर, तो मैंने अपने पे दया की है, ताकि वो जो विकार था वो दूसरों को देने से पहले मेरे पे भाव रूप में प्रकट होता है, बीज रूप में मेरे अंदर प्रकट होगा, फल मैं आपको मारूंगा उसका। तो दया किस पे होगी? स्वयं पे होगी, है ना? और क्या था दूसरा? दया, और क्या था दूसरा? क्षमा। क्षमा किसको कर सकता हूँ? मैं स्वयं को कर सकता हूँ। तो क्षमा और दया ये महत्वपूर्ण हैं स्वाध्याय के लिए। और फिर जब ये प्रकट होने लगता है, अपने आप अंदर से प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न खड़े होते हैं, माँ श्रुति ही प्रश्नों को पैदा करती है कि ये क्या, और अपने आप सारे सोल्यूशन अंदर से शुरू हो जाते हैं आने शुरू हो जाते हैं आने। तो फिर जब, क्योंकि व्याकरण स्वाध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्याकरण स्वाध्याय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो तो हमें, जब तक उनका अभ्यास नहीं होता, उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता।
तो जो ब्रह्मत्रयी हैं, जिसमें ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म ग्रंथ, ब्रह्म वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, गीता आती है, तो उन सब का ज्ञान आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको ये तो मालूम नहीं है कि गीता के कौन से अध्याय में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं पता ना, लेकिन उसका ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो चुका है। अब ये जानने के लिए कि वो ज्ञान किस श्लोक से उत्पन्न हुआ, किस प्रश्न से उत्पन्न हुआ, उस प्रश्नों को ढूंढने के लिए अध्ययन होता है ग्रंथों का। ग्रंथों का अध्ययन, जो स्वाध्यायी है, जिसके अंदर स्वयं स्वाध्याय प्रकट होता है, वो कभी अपना आंसर खोजने के लिए ग्रंथों को नहीं पढ़ता। वो अपने अंदर जो ज्ञान प्रकट हो गया उसका प्रश्न जानने के लिए कि ये किसका, इसका प्रश्न क्या है, तो जब वो पुस्तक पढ़ता है तो उसे वो सारी चीज़ें स्वयं जानने में आने लगती हैं, क्योंकि वो वहाँ प्रश्न उत्तर ढूंढने नहीं गया था कि उसे उत्तर को समझना पड़े। वो तो प्रश्न को देख के ही जान जाता है कि इसका आंसर ये है। तो पढ़ने पढ़ते माँ श्रुति अंदर से वो प्रकट कर देती है। इसीलिए जो द्विज होता है, द्विज ही पुस्तकों का अध्ययन करता है, ब्रह्मत्रयी का अध्ययन करता है और उसका सार जो है वो दुनिया के सामने रखता है। इसलिए नहीं कि उसने गीता उपनिषद ब्रह्मनिषद को पढ़ा है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर प्रकट हो चुका है। उसने बस देखा है कि इसको कैसे रखना है लोगों के आगे। तो स्वाध्याय में पुस्तकों का अध्ययन स्वयं घटित होता है। इसलिए अगर कोई कहे कि पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, नाम जाप नहीं करना चाहिए, तो आप उसको ये बता देना कि भैया जी, स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता। पढ़ने के लिए माँ श्रुति स्वयं आपको बाध्य कर देती है, तो पढ़ना पड़ता है, उसके बिना फिर आपको चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या, अच्छा एक चीज़ और है। अब जब ये स्वाध्याय प्रकट हो जाता है तो स्वाध्याय में हर व्यक्ति इष्ट देवता के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, इष्ट देवता अपने अपने होते हैं, कईयों को तो नहीं पता होता इष्ट देवता कौन है, लेकिन सिद्ध योग की साधना में आपके सामने पहले दर्शन, ज़्यादातर जो सच्चे दर्शन जिन्हें माना जाता है, वो आपको सबसे पहले दर्शन इष्ट देवता के होंगे। ठीक है, इष्ट देवता के दर्शन होंगे सबसे पहले, और वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सारे रास्ते में वो आपकी मदद करते हैं, और गुरु की ही कृपा से आपको पहले उनके ही दर्शन होते हैं। इसलिए बाहरी पूजाएं जितनी भी हम करते हैं, ठीक है, उनको कभी हम त्याग नहीं करते। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, कि मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं। जब तक आपके हृदय में द्वैतवाद है, जब तक हृदय में द्वैतवाद है, द्वैतवाद का अर्थ है जब तक दो भिन्न सत्ताएं आपके लिए इस संसार में हैं, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक, जो भी आप कह लो, दो सत्ताएं अगर इस विश्व को चलाने वाली हैं, तो आप मंदिर नहीं जाना, तो आप घर में बैठ के गुरुदेव का ही अध्ययन करना। लेकिन अगर इस संसार को चलाने वाली एक ही सत्ता है और वो आपका गुरु है, अगर इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए, आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, धारणा पक्की हो जाए, तो दुनिया में कहीं भी जाके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, इसलिए विरोध मंदिरों से नहीं है, विरोध द्वैतवाद से है। ठीक है, अद्वैत प्रस्तुत हो जाए तो फिर वो हर जगह दिखने लगता है, और फिर जाओ जहाँ जहाँ ईश्वर है, जहाँ जहाँ पर उसके अलग अलग स्वरूप हैं और उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ को महसूस किया है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने मंदिरों में जाना बंद कर दिया, और जितनी भी मूर्तियाँ मेरे घर में थी मैंने उनका विसर्जन कर दिया, क्योंकि उस समय मेरे मन में शुरुआती अद्वैतवाद की धारणा पक्की नहीं थी। तो मैं गुरु के प्रति समर्पित हुआ। मैंने ये प्रण लिया कि मैं सारे देवताओं को नमस्कार करके उनको बहा देता हूँ। शनिदेव के मंदिर में जाके भी मैंने उनसे पूजा अर्चना करके यही कहा कि अब मुझे मुक्त कर दीजिए अपनी पूजा से। तो जब मैंने ये सारा किया तब मेरे मन में द्वैतवाद था, और शुरुआती साधक ऐसे ही आगे बढ़ता है, उसको अपनी तरफ से त्याग करना पड़ता है कि मैं सिर्फ गुरु की ही पूजा करूँगा, लेकिन बाकी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना, वो उचित नहीं है। उनसे आशीर्वाद लेना कि मैं अपने गुरु की साधना कर सकूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, और फिर सिर्फ अपने गुरुदेव को ध्याना। अच्छा, इसके बाद परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अंदर जाता है बाहर से, तो वह द्वैतवादी जाता है, लेकिन एक को धारण करके जाता है। वो जानता है कि देवी देवता हैं, लेकिन मैं अपने गुरु को ही ध्याऊंगा, तो वो अद्वैत को धारणा लेके चलता है। अद्वैत की धारणा उसकी पक्की नहीं है, लेकिन वो धारणा बना के चलता है कि मेरे लिए मेरा गुरु ही है, बाकी को मैं नमस्कार करके हृदय में धारण करके रखता हूँ।
अपने गुरु का हाथ पकड़ के चलता हूँ। इस तरह से वो हृदय में एंटर करता है, अंदर एंटर करता है। अब जैसे ही वो अंदर चला जाता है, तब जहाँ जहाँ उसके गुरु की ऊर्जा है, उस समान ऊर्जा है, वो धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होने शुरू हो जाती हैं। कोई मंदिर में आप जाओगे तो आपको क्रियाएं होने लग जाएंगी, या फिर आप कहीं ऐसी जगह से पास से गुजर जाओ जहाँ पे बहुत मंत्र जप हुआ है, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्रियाएं हो जाएंगी। ऐसे सिद्ध स्थल पे चले जाएंगे जहाँ पे वो सकारात्मक ऊर्जा सिद्ध है उसको, तो वहाँ पर बैठोगे तो ऊर्जा उड़ जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। कुछ लोग तो डर के भाग जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इस जगह ने कोई नेगेटिविटी का अटैक करते, भाग जाते हैं डर के। उनको समझ में नहीं आता कि उनके अंदर जो ऊर्जा है वही बाहर ऊर्जा और उसको पेनिट्रेट कर रही है, उसको और उठा रही है ऊपर, तो समझ नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है और उसे पता चलता है कि हर जगह वो एक ही ऊर्जा है और मेरा गुरु सर्वव्यापी है। ये धारणा उसी की पक्की होने लगती है। जैसे जैसे उसकी धारणा पक्की होती जाती है, दुनिया में सारा द्वैतवाद खत्म हो जाता है, अद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है। फिर वो मनुष्य कहीं भी चला जाए। विवेकानंद जी कहाँ जाके साधना करते थे ऐसी जगहों पे साधना करते थे जहाँ पे कोई जाता नहीं था, ना उन्हें डर लगता था, क्योंकि वो अद्वैतवाद उनको सिद्ध हो चुका था। मानने से नहीं कि अद्वैत है, ये मानने से नहीं होता। अद्वैतवाद स्वयं सिद्ध होता है और वो धारणा पक्की होती है उससे अपने गुरु के प्रति। जब तक दो है ना, जब तक नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पैरेलल ऊर्जाएं, पता नहीं क्या क्या ऊर्जाएं हैं, तब तक आप हृदय में घुसे नहीं, क्योंकि हृदय ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं देता जो दो सत्ताओं में विश्वास करता है। हृदय सिर्फ और सिर्फ अद्वैत में विश्वास करता है। वो जानता है कि घुसने वाला व्यक्ति अभी अद्वैत की धारणा पक्की नहीं है, लेकिन धारणा धर के आया है। ये धारणा धर के आया अपने गुरु के प्रति कि मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं, वही एक है, उसी का ही सब कुछ है, लेकिन इसको अभी यकीन नहीं है। तो हृदय उसको अंदर लेके जाता है। फिर उसकी यात्रा है, उस द्वैतवाद को ख़त्म करने की यात्रा है पूरी। और ये किससे होती है? ये सबसे पहले उसको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं और यहीं से उसका स्वाध्याय शुरू होता है। फिर इष्ट उसको आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, तो ये स्वाध्याय का बहुत महत्व है मेरे जीवन में। तो नरेश भाई कुछ बोल रहे? नहीं, पूछ रहे थे इष्ट देवता क्या होते हैं? कुल देवता और इष्ट देवता एक ही चीज है? नहीं, कुल देवता तो ये नरहरि भाई ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। नरहरि भाई जरा क्लियर कीजिए, कुल देवता और इष्ट देवता में क्या अंतर है? जय गुरुदेव। हाँ, हाँ, कुल देवता सीधा सा इसमें मतलब प्रश्न में ही उत्तर है। हमारे कुल, परिवार, कुटुंब जो परंपरागत रूप से पहले ये विधान ऐसा था, गोत्र के अनुसार था शुरुआत में। वेद, 4 वेद को पढ़ने वाले 4 वेदी कहलाए, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हम कहते हैं ना, तो उनको इतने वेद पढ़ने का अधिकार है। फिर जैसे शाखाएं उनकी बनी, उपनिषद बने, तो उस आधार पर जो ऋषि था, जैसे चांद्राश ऋषि थे, तो उनके जो आगे से आगे संतानें बढ़ी, तो जैसे हम चांद्राश गोत्री है। काश्यप ऋषि थे तो काश्यप ऋषि हो गए, तो वो उनके गोत्र बने। गोत्र के आधार पर कुल देवता और कुल देवियों को नियुक्त किया गया, उनके लक्षण, उनके व्यवहार, उस आधार पे। यानी सतोगुणी कर्म करने वाले के लिए सात्विक देवता रखे गए, थोड़ा तेज कम क्षत्रिय के लिए चंडी, चामुंडा, दुर्गा, वो उनकी कुल देवी ऐसे। तो ये कुल देवता हो गए। फिर नरेश भाई ने कहा इष्ट देवता। इष्ट का ये सिंपल सा है, इष्ट देव यानी कि इष्ट का संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है पसंद, फेवरेट, बस हमारी पसंद का देवता। अच्छा। इष्ट ये होता है फेवरेट, है ना। तो हम जिस देवता को हम जैसे देखते हैं कि भाई ये देवता हमको अच्छे लगते हैं, हनुमान जी ज्यादातर जैसे बच्चों को अच्छे लगते हैं, उनकी कुल लीलाओं को देख के, कृष्ण लीला देख के किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, मीरा जैसी भक्त है उनको कृष्ण का वो रूप अच्छा लगता है। तो वो हमारे हो गए इष्ट देव। वो कोई भी, उसका कोई परंपरा नहीं है, वो एक परिवार के सदस्यों के अलग अलग इष्ट देव हो सकते हैं, लेकिन कुल देव एक ही होता है, ये डिफरेंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, ये नरेश भाई कुछ और है इस पे, कुछ और जानकारी चाहिए आप? नहीं, बस ये। नरेश भाई, कुल देवता और इष्ट देव एक भी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो
हाँ बिल्कुल, मैं भी, क्योंकि अब आपके जो कुल देवता है वही आपके फेवरेट। अब हमारे तो कुल देवता कहोगे, इष्ट देवता कहोगे, सब अब तो गुरु हो गए, है ना। अब तो गुरु जी सब हो गए। अब हम अगर हम अद्वैत में हैं तो फिर हमारे लिए तो अलग हुए ही नहीं ना। हमारे लिए तो इष्ट देवता कौन से अलग हो सकते हैं, या हमारे लिए कुल देवता कुल देवी अलग कैसे हो सकती है। कुल देवी वही चामुंडा जो साक्षात पृथ्वी पर आई हुई है, उसको लक्ष्मी कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, है ना। और जो स्वयं है शिव, कृष्ण कहो, शिव कहो, विष्णु कहो, है ना, वो हमारे गुरु जी हो गए शिव के रूप में। जैसे आपने बोला कि जो आपको पसंद आते हो, जैसे मैं बचपन से गायत्री साधना करता था, कुछ समझता भी नहीं था, तो मतलब इष्ट देवता गायत्री ही हुई ना। हाँ 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 शुरू से जब से मतलब कुछ समझता भी नहीं था, शुरू से गायत्री माता की ही पूजा की थी मैंने। पर नरेश भाई, जैसे राशि भाई ने आज जो बात कही ना इष्ट देव, ये मुझे लगता है कि हमारा जो लगभग ग्रुप है वो इस इष्ट देवता साथ सहयोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वो सारे मुझे तो लगता है क्लियर हो गया है सब्जेक्ट हमारे, वो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी पिछली क्लास से थी। ऐसा मुझे लगता है। वो इष्ट देवता की पिछली क्लास की तभी गुरु मिला हमें। अभी तो गुरु मिला और अब आगे तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि से निकल के कॉलेज में आ गए हम। अच्छा, इसको ये जो बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। ये जो स्वाध्याय मैंने जो बात की है ना, स्वाध्याय में हमारे अंदर जो हमारी यात्रा, जैसे हम बात करते हैं ना कि हम अद्वैतवाद में आते हैं और सिर्फ गुरु का अनुसरण करते हैं, बाकी सबको अपने हृदय में धारण करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इष्ट के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि आगे हमें संपूर्ण संसार के दर्शन होने हैं जिसे हमने धारण किया है। तो सबसे पहला दर्शन हमें उसका होता है जिसे हम पसंद करते हैं। ये व्याख्या आप ले सकते हो अगर आपको सही लगे। तो ये अपने आप आपको ध्यान के दौरान उस इष्ट के जिसमें आपकी श्रद्धा रही हो या जिसके प्रति आपका प्रेम रहा हो, उसको आपको दर्शन होंगे। जैसे मेरे केस में मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, जिसके बाद ही मेरी यात्रा, जब एक्चुअली में मेरा समर्पण शुरू हुआ तो उसके 1.5-2 महीने के बाद मुझे बहुत अपने श्री गणेश जी के हालांकि मैंने गणेश जी को एक ही बार पुकारा था, बहुत दुख में था, बड़ी तकलीफ़ में था, और मैं जानता हूँ कि मैं वो पुकार भी नहीं भूलता, लेकिन मैंने कभी गणेश जी का उस तरह से अनुसरण नहीं किया। हालांकि मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्त था पहले। तो ये हो सकता है कि शिव परिवार से मेरा मोह था बोल के मुझे गणेश जी के दर्शन में, मुझे उसका आइडिया भी नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि स्वाध्याय के साथ ही आपको ईष्ट के दर्शन, अब यहाँ पे ईष्ट लिखा है तो मैंने ईष्ट ही पढ़ा क्योंकि ये पतंजलि ऋषि ने लिखा है, तो उनकी बात को तो हम मोड़ तोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने ईष्ट दर्शन ही लिखा है। तो मेरे केस में जब मेरा स्वाध्याय शुरू हुआ या मुझे इन सारी चीज़ों के माँ श्रुति की कृपा हुई और ये सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हुई, तो मुझे गणेश जी के प्रथम दर्शन हुए, गुरु जी के प्रथम नहीं हुए। तो गुरु जी तो यहाँ पर बैठे हैं, मेरी यात्रा तो बहुत नीचे से शुरू हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से गणेश जी के आशीर्वाद के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद अजीब सा बंधन है मेरा, पता नहीं क्या है कि चलते जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप एक सूत्र में, जैसे एक माला होती है, एक माला बनती है पूरी, एक सूत्र में बंधते हैं सारे के सारे, बस उस तरह से चलती है। एक माला दो नहीं होती, जैसे अद्वैत है ना, तो वो एक ही माला में पिरोए हुए सारे मणके हैं। तो उसमें से सबसे पहला मणका ये समझ सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता के, जिसकी कृपा हम पे हुई या फिर जिसकी पूजा या तपस्या हमने किसी जन्म में की होगी, जिसकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मैं मान सकता हूँ कि किसी जन्म में किसी देव की पूजा करके उसके आशीर्वाद से इस जन्म में अगर मुख्य फल मिला हो तो उसके दर्शन आपको अंदर जाके सबसे पहले हो सकते हैं, ये मान सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे इनका ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है कि, क्योंकि वो तो नरहरि भाई ने अभी बताया बहुत स्पष्ट करके। तो हमें अपनी तरफ से किसी इष्ट को नहीं पुकारना है या किसी कुल देवी को नहीं पुकारना है, स्वयं गुरु के माध्यम से उनके अंदर दर्शन होते हैं। ये इस बात में लिखी हुई बात है कि स्वाध्याय से उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं अपने अध्ययन से। अच्छा, अपना अध्ययन करके सबसे पहले इष्ट का दर्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया इष्ट जो है ना, हाँ जी, इष्ट जो है ना वो गुरु से मिलाता है। इष्ट जो है वो गुरु से मिलाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गुरु से मिलाता है। हाँ, यही योग में लिखा है, स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग। तो ये संप्रयोग का मतलब है कि वो जो इष्ट है वो आपके योग
कि योग को सिद्ध करता है ईस्ट, जो सबसे पहला दर्शन होता है स्वाध्याय से। जी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की, यही सूत्र है, यही सूत्र में जी भैया, बिल्कुल सही, जी मेरा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। मुझे मेरे इष्ट ने गुरुदेव से मिला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, 100% राइट। जी जी जी, ये 44वां सूत्र है पतंजलि अष्टांग का। ईस्ट ही योग करवाता है। अब योग तो ऑब्वियसली हमारे श्री गुरु के साथ ही हो रहा है, उसमें सहायक है ईस्ट। अच्छा, चलिए इसमें पढ़ते हैं। कहते हैं स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र अभ्यास और स्वयं का अध्ययन, मंत्र जप आदि द्वारा अपने इष्ट देवता का ध्यान करना आदि। ये बाहरी है, जैसे अभी गोविंद जी ने कहा ना कि मैंने इष्ट का ध्यान किया तो मुझे गुरुदेव मिले। तो बाहर ये तब ये जो हम पढ़ते हैं पतंजलि अष्टांग योग, ये हठ योग की तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सिद्ध योग की तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि वो जप करते हैं, मंत्र करते हैं ईष्ट का, तब वो योग के लिए हमें तैयार करता है। अच्छा, इसके निरंतर अभ्यास से योगी को अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। ये देवता ही उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं। ये जो अभी बात किया गोविंद जी ने, मुक्ति का मार्ग तो स्वयं को ही तय करना होता है, किंतु गुरु इष्ट देवता आदि इनके बीच आई बाधाओं को दूर करने में सहायता देते हैं तथा इष्ट दर्शन से योगी का मनोबल भी बढ़ता है। हर साधक, चाहे वह भक्त हो या योगी, आरंभ में किसी इष्ट देवता का सहारा लेकर ही चलता है। तो किसी न किसी बाहरी पूजा करके ही हम गुरु को प्राप्त करते हैं। फिर वो अंदर की यात्रा करवाता है, तो अंदर सबसे पहले दर्शन उसी इष्ट के होते हैं जिसके माध्यम से गुरु प्राप्त हुआ, और अंदर की यात्रा शुरू होने से पहले सबसे पहले उसी के ही दर्शन हुए। ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत क्लियर सी बात है ये। बिना किसी सहारे के चलने वाला भटकता ही है। तुलसी, ये बात गुरुदेव ने भी कहा है, भाई बाहरी पूजा करके ही अंदर आए हो। ठीक है, अब अंदर गुरु को लेके चलो, तो अंदर सारे मिल जाएंगे तुमको फिर से। तो सबसे पहले वही मिलेगा जिसकी वजह से अंदर आए हो। और नरहरि भाई ने कहा जो हमें पसंद है, तो हम उसी की अर्चना करते हैं जिसकी तरफ हमारा मन लगता है। जैसे मेरे घर वाले नारायण उपासक थे, लेकिन मैं अकेला घर में शिव उपासक था, और मुझे तो वो पत्थर भी मिला जिसमें शिवलिंग का हुआ था, तो मैं उसे लेके आया, तो मैं उनकी ही पूजा करता था। तो मुझे व्यवहारिक रूप से मुझे वही मिला। हालांकि नारायण उपासक में होके, वैष्णु परिवार में होके भी मैं शिव की उपासना करके आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद अब विष्णु जी अब विष्णु मेरे प्रिय हृदय में निवास कर रहे हैं, तो वो शिव की कृपा से ही है। तो दोनों अद्वैत यहीं खत्म हो जाता है कि दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग रूप में। जैसे दो पाए रहते हैं, चलने के लिए सहायता करते हैं, बस ये भी दो ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने हनुमान जी की सहायता से राम दर्शन किए, रामकृष्ण जी ने काली का सहारा लिया आदि। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अवश्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। लालसा से नहीं भरना, मुझे कब होंगे, मेरे कब होंगे, इससे अपना नहीं करना। बस नाम जप और ध्यान करना, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रहना, और ये घटना अपने आप घटेगी। अच्छा, उसके बाद है 45वां सूत्र। 45वें सूत्र में कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ये जो ईश्वर प्रणिधान है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय से पहले ज़्यादा मुझे सूटेबल लगता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि सब कुछ उसी ईश्वर का ही है, सब कुछ उसी ईश्वर में ही है, तभी वो अद्वैतवाद प्रकट होता है। उसी अद्वैत से स्वाध्याय शुरू होता है और यात्रा शुरू होती है। तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान 5वां नियम है। जो ईश्वर शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके सारे विघ्नों का दायित्व ईश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। सूत्र 1 में इसकी व्याख्या की गई है। हाँ, जो सूत्र 1 है उसमें सबसे पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सूत्र 1 में इसकी व्याख्या की गई है। ईश्वर की शरण में अपने को छोड़कर जो निष्काम भाव से फलेच्छा का त्याग कर साधना करता है, उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। समाधि अवस्था में ही वह अपनी चित्त वृत्तियों के बीज को समाप्त कर निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, जो कैवल्य की अवस्था है। इन नियमों में ईश्वर शरणागति का सर्वाधिक महत्व है। उसके बाद कहते हैं 46वें सूत्र में स्थिर सुखासनम। कहते हैं स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके वह आसन है। अब ये है एक सुखासनम। इसके बाद का जो सूत्र है वो है प्रयतन शैथिल्यान अनंत समापत्ति अभ्याम।
इसमें कहते हैं उक्त आसन पर्यटन की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने में सिद्ध होता है। ये दो चीज़ें याद रखिए अभी आप। एक तो जिसमें सुखपूर्वक बैठा जाए वो आसन, और उसी आसन में स्थिरता से काफ़ी देर तक बैठने से उस अनंत में ध्यान लगने लगता है। और तीसरा सूत्र में कहते हैं ततो द्वा द्वान 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 भिघात। इसका अर्थ है उस आसन में बैठने से शीत गर्मी सर्दी भूख प्यास नहीं लगती, उनका आघात द्वंद्वों का आघात नहीं होता। ये तीसरा सूत्र एक साथ मैं ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी महत्व चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद 49 सूत्र में कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। कहते हैं उस आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, रुक जाना प्राणायाम है। फिर उसके बाद कहते हैं बाहरी भीतरी कुंभक की संख्या पर ध्यान रख के उसको दीर्घ काल तक अभ्यास करने से वो प्राणायाम सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और फिर कहते हैं जब वो प्राणायाम सिद्ध हो जाता है फिर चौथे तरह का प्राणायाम प्रकट होता है जो अपने आप घटित होता है। सांस कब रुक जाएगी योगी को पता नहीं चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिव है, ठीक है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। कहते हैं उससे प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। और फिर कहते हैं धारणासूच योग्यता मानसहा। प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। और फिर कहते हैं जब इंद्रियों का शब्दादि स्वयं विषयों से संबंध नहीं रहता, उनका चित्त के स्वरूप में तदाकर्षा हो जाना फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रिया पूर्ण वशवर्तनी हो जाती है। अब ये सूत्र है टोटल अभी तक जो 46 से लेकर मैंने पढ़ दिए सीधे। अब मैंने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि इनकी व्याख्या देख के नहीं की जा सकती, बल्कि इनकी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का ही विषय है। कैसे? जब गुरुदेव आपको दीक्षा देते हैं तो वो कहते हैं कि आप किसी भी सुखासन में बैठ जाओ, तो वो 46वां नंबर सूत्र है जिसे कहा जाता है स्थिर सुखासनम। जो सुख वाला आसन हो उसमें बैठ जाओ। तो 46वें सूत्र में आप बैठ जाते हो। 47वें सूत्र में कहते हैं कि क्योंकि वो आपके लिए इजी रहता है तो गुरुदेव की छूट रहती है, तो हर बार आप उसी आसन में बैठते हो नॉर्मल चौकड़ी लगा के। जैसे मैं अगर अपनी बात लेता हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, इसलिए तो मैं अगर बैठूँ तो मैं सीधा चौकड़ी मार के बैठता हूँ। पद्मासन लगाना या दूसरा कोई आसन लगाना मेरे बस की बात नहीं, तो मैं सीधा ही बैठ जाता हूँ। और वही आसन पिछले 7.5 साल से मैं बैठ रहा हूँ, उसी आसन में मेरा ध्यान जो है लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें कहा है कि प्रयत्न से उसी आसन में बैठने से वो आसन सिद्ध होना शुरू हो जाता है। कहते हैं जैसे ही वो आसन सिद्ध हो उसका वो आप बैठोगे ना, पैरों में खुजली, इधर खुजली, इधर खुजली, इधर खुजली, वो आसन सिद्धि के बीच में आने वाली बाधाएं हैं। जनरली लोग बैठते हैं तो उनको खुजली होनी शुरू हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि वो आसन सिद्धि के लिए वो शुरुआती जंग है, एक तरह से युद्ध है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर उस आसन में बैठने के बाद वो खुजली वुजली होनी बंद हो जाएगी। वो उस आसन में आपको बिल्कुल शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। दीर्घ अभ्यास तक जब आप रेगुलर ध्यान करते हो तो वो कई सालों में, जैसे मेरे केस में लगा लो कि 7.5 साल लग गए मुझे, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा समय है ये लेकिन चलो जो भी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि तुम किसी भी आसन में बैठ जाओ और जो होता है होने दो, और प्राणायाम लास्ट की क्रिया है। अब ये 7.5 लगने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ तो इन्होंने सीधा बता दिया कि सुखासन में बैठो, दीर्घ काल तक रखो, फिर अपने प्राणों पे ध्यान दो, कुंभक लगाओ, बाहरी भीतरी, और एक और कुंभक होता है, वो 3 कुंभक होते हैं, वो 3 कुंभक लगाओ, लॉन्ग अभ्यास करो। तो हठ योग में अभ्यास करने वाले साधक गुरु के पास जाते हैं, गुरु कहते हैं कि ये अभ्यास करो, प्राणायाम करो, और काफ़ी वर्षों बाद 7 साल 10 साल के बाद जब वो योगा अभ्यास में पूर्ण सही हो जाते हैं तो लास्ट क्रिया प्राणायाम पे, प्राणों पे कंट्रोल करके गुरु के पास जाते हैं कि प्रभु आप कृपा करो और दीक्षा दे दो और हम आगे बढ़े, योग के रास्ते में बढ़े। तो उसको सिद्ध होने के लिए वो प्रथम है जो हमारे मुक्तानंद जी है ना, उन्होंने जब नित्यानंद जी को, तो नित्यानंद ने पहले उनको उठक बैठकी करवाई है, मतलब ये सब क्रिया योगी करवाया है। उसके बाद उन्होंने उनको 15 अगस्त 1947 में उनको दीक्षा दी सिद्ध योग की।
तो बहुत साल वो पहले क्रिया योग में थे, इस चीज़ में थे। अब मैं जो देखता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं जब मैंने किया सिद्धासन में बैठना शुरू किया, इन 7.5 सालों में प्राणायाम अब जाके लास्ट क्रिया बनी है मेरी। यानी कि यम सिद्ध होता है, यम के 5 अंग सिद्ध होते हैं, नियम सिद्ध होता है, नियम के 5 अंग सिद्ध होते हैं, फिर यम नियम, फिर आसन लगने लगता है, अपने आप मुंह घूम जाता है। हालांकि ये होता रहा है शुरू से ही होता रहा है, और प्राणायाम में बीच बीच में होता रहा है। अब क्या करता था, बस में आता था तो अचानक सांसें छोटी हो जाती थी, सांस खींच के लेनी पड़ती थी। और कई बार सेशन ख़त्म होने के बाद शाम को मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझसे बात करेगा तो मैं भूल जाऊंगा, तो वैसे लगता था खींच के सांस ले रहा। फिर मैंने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये घटना घट तो रही है, क्या घटना घट रही है? तो इसका जवाब जो मिला स्वाध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, वो ये कि हम जितने भी प्राणी इस समय धरती के ऊपर में हैं, हम कोई भी प्रकृति के हिसाब से सांस नहीं लेते। ठीक है, हमारे सांसों में दूषितता आ जाती है, हमारे इमोशंस के कारण हमारे प्राणों की जो गति है वो लयबद्ध नहीं रहती। हालांकि सभी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन गतिबद्ध नहीं रहती वो चीज़। तो हठ योगी क्या करता है, प्राणों को रोकता है अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो वो उनको लय में लाता है। उस लय में लाने के लिए उनको कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वो समय के हिसाब से उसको करते आते हैं। तो हठ योगी तो स्वयं रोकते हैं, सिद्ध योग में अपने आप रुकता है, छोटा हो जाता है सांस, ज़्यादा लंबा सांस आएगा। कई साधक बात करते हैं कि क्या सांस लेने में तकलीफ होती है? हाँ, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, लेकिन ध्यान बढ़ते ही वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो वो होते होते जब तक वो सांस प्रकृति लय ना हो जाए तब तक वो कार्य चलता रहता है। मेरे अनुभव में मेरे साथ वो 7.5 साल चला काम। 7.5 साल बाद मैं क्या देखता हूँ कि रिसेंटली जो घटनाएं घट रही हैं वो ये कि मैं बैठता हूँ, जिस आसन में मैं बैठ जाता हूँ वो वही आसन में मैं आ जाता हूँ, जो नॉर्मल आसन होता है बैठने वाला, चौकड़ी लगा के ऐसे करके बैठते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के, वो स्वयं सिद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसमें बैठ जाता हूँ। उसमें बैठते ही मैं जैसे ही 2 बार मंत्र जपता हूँ वो नाद प्रकट हो जाता है। तो जैसे ही नाद को सुनता हूँ तो मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर आ जाता है। अब ये सारी घटनाएं इतनी क्विकली होती हैं कि पहले समय लगता था, और जैसे ही आज्ञा चक्र पे आया, चाहे जितना भी शोर बाहर हो रहा हो, वो नाद बहुत स्पष्ट, उसकी तरफ स्पष्ट मतलब बहुत तेज नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं करता, बस मैं उस पर केंद्रित कर सकूं इतनी मेरी क्षमता आ जाती है। तो जैसे ही मैं उस पर केंद्रित करता हूं तो मुझे 7 से 8 मिनट लगते हैं, और फिर ऊर्जाओं का विस्फोट शुरू होता है। वो जैसे कोई एक स्तर से दूसरे स्तर उछलती है, फिर प्राणायाम होता है, और जैसे ही प्राणायाम हुआ और फिर ऊर्जा उठी, तब मुझे पता चलता है कि आसन में बैठ गया, ध्यान, नाद सुन शुरू हो गया, नाद का अनुसंधान शुरू हो गया, और प्राणायाम शुरू हो जाता है, और वो ऊर्जा उठी तो मुझे पता अब मैं गया। और ये एक बार नहीं, अब ये बहुत यूजुअल सी चीज़ हो गई है, बहुत यूजुअल सी चीज़ हो गई है। अच्छा, अब मैं चला गया, मुझे पता नहीं चलता, बस हाँ ये पता चलता कि जाने वाला हूँ, लेकिन कब गया ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो पॉइंट है, ऊर्जा यहाँ इसके बाद पता नहीं। तो जब उसमें चला गया तो क्या घटना घट रही है, कौन आवाज़, किधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं मालूम। फिर उसमें जब मैं वापस आता हूँ तो वापस आने में वैसे ही वापस आता है, ऊपर से नीचे जैसे उतरता है धीरे धीरे। अब उसी अवस्था में है, शरीर फिर महसूस होना शुरू होता है, लेकिन शरीर में कोई गति ही नहीं कि मेरा हाथ कहाँ है, मुझे पता है मैंने हाथ रखा है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। फिर धीरे 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 जब आता हूँ तो चाहे कितनी देर बैठूंगा तो वो सुन्न नहीं होते पैर। मतलब कई बार पहले बैठते थे तो उठते थे तो पैरों में सुन्न हो जाना, दर्द होना, अब वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो वो बिल्कुल बहुत ही शांत रूप से वो वापस लेके आते हैं। अब ये जो हम गए ध्यान में, अब कोई देखेगा ना उस समय तो कहेगा समाधि में, वो समाधि जैसा ही लगता है, लेकिन वो समाधि नहीं है, क्योंकि अपने आप को भ्रमित करने वाली बात है कि वो हम पहुंच गए, नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचे। तो क्या है कि वो सिर्फ इस समय ध्यान पहले शुरुआती तौर पे तंद्रा में चले जाते थे, क्योंकि मैं उस जगह पर चेतन नहीं हूँ तो मैं सो जाता हूँ। जब मेरी चेतना वहाँ जाती है तो मैं सो गया, क्योंकि मैं चेतन नहीं हूँ। अब वो कॉन्टिन्यूस होने शुरू हो गया एजपा के साथ, तो योग निद्रा प्रस्तुत होगी। अब वो सोया हुआ है, लेकिन वो अपनी चेतना की गहराइयों में जा रहा है, क्योंकि वो जागृत नहीं है इसलिए सो गया।
ठीक है। अब शिव ने पार्वती को कथा सुनाई तो सो गई, क्योंकि शिव उसे उस चेतना पे लेके गए जिस पे पार्वती नहीं थी, तो वो सो गई। हालांकि है तो वो लीला ही है, लेकिन वो उदाहरण वही देती है। इसी तरह से शुरुआती साधक क्या करता है, वो गुरुजी की बाणी सुनेगा या फिर कोई कोशिश करेगा तो वो उवासियाँ आएंगी, बहुत जोर जोर उवासियाँ आएंगी, ठीक है। उवासियाँ आनी शुरू होगी, मतलब उसकी चेतना उस जगह जा रही है जहाँ पे वो जागृत नहीं है, अचेतन है, तो वो अंदर चला जाएगा, सो जाएगा। फिर बहुत महीनों तक योग निद्रा चलती है। योग निद्रा में आप चेतना की गहराइयों में जाते हो। जब आप वहाँ तक चेतन हो जाते हो तो फिर आपको योग निद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद जो 6 महीने की योग निद्रा है वो 1 मिनट का ध्यान में प्रस्तुत हो जाती है। 6 महीने की योग निद्रा आपको 1 मिनट का ध्यान देगी। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि कितनी निद्रा और 1 मिनट का ध्यान कितना संयोग है। योग निद्रा, साधारण निद्रा आप 1000 साल सो जाओ, आप जैसे सोए थे वैसे ही उठोगे। लेकिन तंद्रा में सोचो आप 12 साल सोए, ठीक है, तो योग निद्रा में आप 12 महीने भी नहीं, सोचो कि 120 दिन सोए, और वही जागरण, वही जागृति, वही चेतना आपको ध्यान के 1 मिनट में या उससे भी कम समय में, शुरुआती ध्यान की बात कर रहा हूँ, उससे भी कम समय में आपको वो ध्यान के माध्यम से प्रकट हो जाएगी। तो अब समझो कोई व्यक्ति इस तरह से ध्यान में जाने लगा है तो समझो उसको योग निद्रा की जरूरत नहीं है, अब वो ध्यान के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी प्राणों की गति जो है, उसको निद्रा की जरूरत नहीं है उस प्राणों को मेंटेन करने के लिए। वो जागृत प्राण उसके लयबद्ध हो चुके हैं, अब वो ध्यान में जा सकता है। तो जैसे ही प्राणायाम लास्ट गति सिद्ध होती, आप रेडी हो, प्राणायाम के बाद आप रेडी हो अंदर जाने के लिए। अब लेकिन प्राणायाम के बाद भी ध्यान में नहीं जा सकते, उसके लिए एक शर्त और बाकी है, क्योंकि प्राणायाम से पहले तप सिद्ध होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें, इनको समय लगता है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे 7.5 साल लगे प्राणायाम तक पहुंचने के लिए, और अभी भी जो ध्यान लग रहा है वो रोज़ तो नहीं लगता, हाँ हफ्ते में 4 दिन लग गया, चलो, या 6 हफ्ते में 10 बार ध्यान किया तो 3 बार या 4 बार लग गया, ये गति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सिद्ध होता है यम और नियम के सिद्ध होने से। ये अपने आप ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है, इसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। प्रत्याहार को सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रत्याहार स्वयं सिद्ध होता है, ठीक है। तो प्राणायाम योगी क्या करते हैं, जो हठ योगी होती है, वो प्राणों को सिद्ध करते हैं, वो प्रत्याहार को सिद्ध नहीं करते। हालांकि प्रत्याहार को सिद्ध करने का अर्थ है कि मन को कंट्रोल में करना, हालांकि वो करते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राण सिद्ध ना हो जाए। तो सिद्ध योग में लास्ट गति प्रत्याहार नहीं बल्कि प्राणायाम है। तो प्राणायाम सिद्ध हो गए, आपके प्राण सिद्ध हो गए, प्राणायाम हर ऊर्जा ध्यान में प्राणायाम में जाने लग गए, फिर जाते जाते फिर ध्यान लगेगा, तो फिर वो प्रत्याहार अपने आप प्रकट हो गया, क्योंकि वो बाधा नहीं होना चाहिए, और धारणा भी उसके साथ पक्की हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो जाता है। अब ध्यान लगता है, ध्यान की शुरुआत होती है और चेतना वहाँ जाती है, और आपको निद्रा की ज़रूरत नहीं है, आप लेट जाओ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक आसन में बैठ सकते हो, ध्यान में जाओगे, और यही ध्यान 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर ऐसे ऐसे करके जैसे ही 30 मिनट क्रॉस करेगा, गुड ध्यान, जैसे ही 30 मिनट क्रॉस कर जाएगा आप समाधि में प्रवेश कर जाओगे। यहाँ से समाधि की शुरुआत होगी। अब ये शुरुआत है, ऐसा नहीं कि पहली समाधि में आप पता नहीं कौन कौन से ब्रह्मांड के रहस्य लेके आ जाओगे। बस यहाँ से आपकी चेतना अब जागृत है। आप जब तक ध्यान में हो तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको नहीं पता आप कहाँ गए। ध्यान जानने का विषय नहीं है, ध्यान समर्पण का विषय है। इसीलिए ध्यान में आप सोते हुए मतलब जाओगे, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। समाधि में प्रवेश करते ही दृष्टि ओपन हो जाएगी। यहां से बाद प्राण रुक गए, ध्यान लगा, प्राण रुके और समाधि। जहां प्राण रुकेंगे वहीं समाधि में चले जाएंगे, क्योंकि प्राण अगर उस गति से चल रहे हैं तो समाधि में नहीं जा सकते। प्राण बिल्कुल धीमे 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 हो जाएंगे और आप तब जाके समाधि में चले जाओगे,
ठीक है, वहाँ से समाधि सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और फिर समाधि के कई स्वरूप हैं, ठीक है। छोटी छोटी समाधियाँ तो आपको अंदर जाती ही शुरू हो जाती है, हृदय चक्र में ही समाधियाँ शुरू होती हैं। तर्क वितर्क अनुगत आनंद अनुगत ये सब समाधियाँ तो छोटी छोटी ज्ञान स्वरूप समाधियाँ तो आपको पहले लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन साक्षात्कार आपको आज्ञा चक्र से ऊपर ही होगा। ज्ञान हृदय से सारा प्रकट हो जाएगा आपको, लेकिन साक्षात्कार आपको यहाँ से ऊपर शुरू होगा, आज्ञा चक्र से ऊपर आपको साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी समाधि लगेगी? जो बड़ी समाधि है उसको बोलते हैं सबीज समाधि। सबीज समाधि में आप देखोगे सारी चीज़ों को, पता चल जाएगा आपको। लेकिन आप बैठे हो तो कोई अगर आपको हिला दे, भाई क्या कर रहा है, वो बोलोगे क्या कर दिया तूने, तो टूट जाएगा। तो निर्बीज समाधि में जो है वो बीजों को नष्ट करोगे। पहला जानना ज़रूरी है, सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, बहुत सारा कुछ होगा आपको। सबीज समाधि जैसे जैसे लगेगी तो आपका शरीर उन चीज़ों को, सिद्धियों को धारण करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही समाधि में घुसे तो शुरू क्या होता है, विभूति शुरू हो जाती है, विभूतियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे पतंजलि अष्टांग योग को, जो पतंजलि अष्टांग योग जी इन्होंने लिखा है ना, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। तो अभी हमने क्या कहा कि अभी इसमें ये सारी कुंभक होने के बाद, ये सारा होने के बाद, धारणा पक्की होने के बाद लास्ट सूत्र में ये कहते हैं इस प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्ण वर्षवर्तनी हो जाती हैं। तो इन्होंने प्रत्याहार तक लिखा, ठीक है। और प्रत्याहार तक आते आते धारणा पक्की हो गई और ध्यान में चले गए और समाधि घटित होने से शुरू हो जाएगा विभूतिपाद। तो ध्यान में विभूतिपाद नहीं है, ठीक है। ध्यान एक प्रोसेस है। अब ध्यान कितना लंबा चलेगा? जैसे आप 7.5 साल लगे आपको प्राणायाम तक आने के लिए, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, अब किसी को कितना लगता है पता नहीं। तो उसके बाद अब ध्यान लग रहा है, अभी समाधि तो नहीं घुसे, अभी तो दिखा नहीं कुछ भी। तो गुरुदेव ध्यान को कब तक गुड़ करते हैं कि वो आधे घंटे तक बैठा रहे या 3 घंटे तक बैठा रहे तो उसको पता ना चले। तो उसके बाद उसको समाधि में जाएंगे। तो समाधि तो होगी तो फिर गए तो फिर उसमें वापस कहाँ आने का मन करता है। अब ऋषि ने इसके बीच की बात नहीं लिखी, ठीक है। इसके बीच साधन पाद नहीं लिखा उन्होंने, यानी कि जैसे ही प्रत्याहार हो गया, ना धारणा के बारे में कुछ लिखा ना ध्यान के बारे में कुछ लिखा, सीधा विभूति में पहुंच गए, है ना। तो विभूति का जो पहला सूत्र लिखते हैं, कहते हैं कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, ठीक है। तो ध्यान धारणा के बारे में इसने क्या लिखा, धारणा ध्यान के बारे में 2 सूत्र लिख के फिर संयम में आ गए, समाधि में आ गए। अच्छा, ये कहते हैं चित्त का किसी एक देश में नाभि हृदय कमल भ्रुकुटी सूर्य चंद्र में ठहरना धारणा है, हमारे गुरु हैं, ठीक है। तो हम गुरु में ठहराते हैं अपना। उसके बाद कहते हैं जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकाग्र चलना ध्यान है। तो हमारा जो ध्यान का विषय है, धारणा का विषय, ध्यान का विषय, ध्यान गुरुदेव पे है। तो वो एक पहले से शुरुआत से लेके चलते आ रहे। तो 2 सूत्रों में लिखा उन्होंने। उसके बाद वो तीसरे सूत्र में समाधि पे पहुंचते हैं। कहते हैं चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है वह समाधि है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है घटनाक्रम। धारणा ध्यान समाधि तीनों का, धारणा ध्यान और समाधि एक रूप हो जाएंगे यहाँ पर। जिसकी धारणा थी उसी का ध्यान था, वही ध्येय है, बचता है। तो तीनों मिल गए तब समाधि, उसी को ही योग कहते हैं। समाधि उसी को ही योग यहाँ से शुरू हो जाएगा, जिसे संप्रज्ञात योग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा अभी नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो बहुत सारी, क्योंकि विभूतिपाद में विभूतिपाद कितना लंबा चैप्टर है भाई, बहुत लंबा है। तो विभूतिपाद को हम पढ़ेंगे, ये तिलिस्म है विभूतिपाद तिलिस्म सा है एक्चुअली। इसमें वो सब आएगा जो एक ऐसी संसार में जाना चाहते हैं ना, ये जगमगा रहा है, ये उठ गया, ये उड़ के चला गया, ये छोटा होके चला गया, ये बड़ा हो गया। तो ये असली तिलिस्म विभूति में ही मिलेगा अपने को। तो पढ़ेंगे, शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो आज मेरे ख्याल से जो सूत्र मैंने छोड़ दिए हैं उसको मैंने अपने साक्षात्कार के हिसाब से आपको बताया है। जो घटना घटी है मेरे साथ सो फार, वहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आप इसको खुद स्वयं पढ़ सकते हो, जान सकते हो, तो उसकी व्याख्या मैंने नहीं की, ठीक है। अच्छा चलिए, आज साधनपाद कंप्लीट होता है, विभूतिपाद जो है वो हम शुरू करेंगे अगले सैटरडे को। चलिए, तो कोई प्रश्न है किसी का?
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। वैसे इस विषय से तो नहीं है, लेकिन विषय से हटके हैं। हाँ जी। पूछूं क्या? हाँ जी जरूर पूछिए। क्या वीकनेस कौन सी स्थिति में आती है? शरीर में वीकनेस, कमजोरी। हाँ शरीर की सब भी अच्छा है, weakness। शरीर बिल्कुल, बाकी कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वीकनेस वीकनेस कई बार ऐसा होता है, लेकिन अभी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा लंबे समय से हो रहा है। नींद आ रही है ना, वीकनेस ही हो रही है बहुत। नींद भी आती है, कोई प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, टेंशन भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे पावर है ना, पावर शक्ति की कमी महसूस होती है। ऊर्जा, जब ऊर्जा उठती है या योग क्रिया होती है तब तो बहुत पावर होता है, तब तो इतना मूवमेंट होता है, बहुत जबरदस्त होता है। और अभी जैसे 2-3 दिन लगातार काम करना है तो बहुत पावर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलरली जो होता है ना, तो वो मैं महसूस कर रहा हूँ। गर्दन की क्रिया अभी भी वो चल रही है, गर्दन की क्रिया अभी भी होती है। गर्दन में दोनों नसें पीछे वाली है, ये ठेठ अंदर जा रही है, जैसे वहां तक वो उसका वाइब्रेशन महसूस होता है, लेकिन जैसे बस वीकनेस महसूस होती है जब एकांत में रहता हूँ तब। ये एक्चुअली शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, वो अंतर्मुखी होने के लिए विड्रॉ कर लेता है, कुंडलिनी विड्रॉ कर लेती है उस ऊर्जा को। ये बहुत ही आम सी बात है। और ये जो होता है जैसे योग निद्रा लगना, ठीक है, योग निद्रा के समय भी नहीं ऐसी ही हालत होती है कि नींद बहुत आती है, उस समय लगता है कि कुछ नहीं करना है और शरीर किसी काम के लिए नहीं है, बस लेटे रहो, ऐसे पड़े रहो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, बस रेस्ट करो, बस बैठे रहो, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं आना जाना करना, और इच्छा खत्म हो जाती है, कार्य करने में थोड़ी सी इच्छा जो है विड्रॉ कर लेती है, वो इन अंतर्मुखी हो जाती है, बाहर की चीज़ों में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती उन चीज़ों में। तो ये प्रत्याहार से रिलेटेड है। प्रत्याहार में ज़्यादातर ऐसा होता है जब इंद्रियाओं और मन का जो है, मन क्या भागता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, इंद्रियाओं के सहारे से, तो वो इंद्रियाओं का अंतर्मुखी होना या इंद्रियाओं का सुषुप्त हो जाना, मन का शांत होना, धीरे धीरे वो कार्यबोध को वापस खींच लेता है। तो प्रत्याहार में जनरली ऐसा फील होता है, अंदर से घटित जो प्रत्याहार है। बाहर वाला प्रत्याहार अलग है, लेकिन जब प्रत्याहार, जैसे मैंने अभी कहा ना इसमें कि प्रत्याहार आप करते नहीं, अब आप कहोगे कि मैं इस समय अपनी ऊर्जाओं को निम्न करता हूँ तो वो तो हो नहीं सकता। तो सिद्ध योग में वो अपने आप हो जाते हैं, इसीलिए प्रत्याहार स्वयं सिद्ध होता है, वो अंदर से विड्रॉल है सारी चीज़ों का। अब आपको कहो 2 घंटे फ़ोन पे बात करना है, आपको दिमाग खराब है, छोड़ दो नहीं होगा। तो ये जैसे इसमें जैसे घूमने जाने का शौक होता है, कहीं अभी मेरे 1-2 जगह बाहर जाने का भी था, तो जैसे मैं नहीं जा पाया, मैं क्या कहा, मैं जो मेरा मतलब ये हॉबी थी घूमना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे लॉन्ग ड्राइव ये सारा अच्छा लगता है, तो लेकिन अब वो सारा बोरिंग लग रहा है। क्या करना है, बैठे हैं, ठीक है। ये हर चीज से इंटरेस्ट जो होता है ना बाहर, ये भौतिक चीजों में जो मैं अच्छा लगता है कि वहां घूमने जाते हैं या उस रिलेशन वाले के वहां जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नहीं जाना कि बस घर पे ठीक है जैसे। और वो मुझे लग रहा है कि कारण जैसे वीकनेस कोई दूसरे कारण की है या ऐसा थोड़ा लगा मुझे। डॉक्टर के पास जाके कुछ नहीं पावर की दवाई लूं क्या लूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी ऊर्जा कहीं नहीं जा रही, वो सिर्फ इकट्ठी हो रही है, अंदर संग्रह हो रहा है उसका, क्योंकि आगे के रास्ते जो है ना, प्रत्याहार के आगे के रास्ते होते हैं जहाँ पे ऊर्जा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको हो सकता है थोड़ी देर ही क्रिया हो, लेकिन वो ऊर्जा ऊपर उठेगी। पता क्या होता है नरहरि भाई, जो हमारा ओजस होता है ना, वो वीर्य से तैयार होता है, ठीक है। तो ऋषि क्या करते हैं, जो योगी क्या होते हैं, वो ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं और वीर्य को अपनी रीढ़ की हड्डी से उठा के अपनी ब्रह्म ग्रंथि तक लेके आते हैं। उसको यहाँ तक पहुँचाना, वीर्य का मतलब है उसके अंदर का जो एक तो पार्थिव पार्ट है और एक उसके अंदर एक प्राण पार्ट भी होता है। तो वो वीर्य को उठाने का अर्थ है उसके अंदर के प्राणों को उठाना, ठीक है। तो उसको रोक के रखते हैं तो वो प्राण ऊपर उठते हैं, तो यहाँ तक लेके आते हैं, उसके प्राण को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ पर आते ही वो ओजस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को करता है ब्रह्मचर्य करता है, ठीक है। वो ऊर्जा को विड्रॉ करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन सिद्ध योग में ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती नहीं। ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा हम वीर्य से उठाते हैं, वो हमारी बाकी ऊर्जाओं से भी उठाई जा सकती है, ओजस।
ठीक है। तो सिद्ध योग में प्रत्याहार अंदर से जब सिद्ध होना शुरू हो जाता है तो स्वयं वो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से उठती हुई उसको उठाना है, इस यहाँ तक लाना है ताकि वो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करे, जिसको कहते हैं ना ये विवेकवती हो गई, या फिर बुद्धि की कार्य क्षमता, या फिर ज्ञान बढ़ता है, उसी से ज्ञान बढ़ता है एक्चुअली, और उसी से ही ओजस भी बढ़ता है, आपके शरीर का, आपके मुख का ओजस, आपके तेजस का। तो आपका जो एरिया रहेगा उस एरिया में लोग आते ही सोने लगेंगे उनको नींद, आप बात करोगे वो सो जाएंगे। तो वो ओजस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी रेंज बढ़नी शुरू हो जाती है, ये होता है। तो वो हमारा ब्रह्मचर्य इसीलिए घर संसार, गुरुदेव ने कहा गृहस्थ जीवन में रह के इस योग को कर सकते हो। तो वो काम हमारी बाकी की ऊर्जाएं कर देती हैं, इसीलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं सिद्ध योग में। ओजस के लिए, ओजस अपने आप दूसरी ऊर्जाओं के माध्यम से तैयार होता है। तो ईश्वर के पास बड़े तरीके हैं वो चीज़ करने के। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। बस जब आपके पास लोग आके सोने लग जाए ना आपकी बात सुनते सुनते, बोलो काम हो रहा है बोले यार तू भी सोता है, तेरी बात सुन के हम भी सो रहे हैं, क्या हो रहा है तो आप अपनी वाइफ से बात करोगे ना, कोई ज्ञान की बात करोगे तो वो सो जाएंगी। जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना ओजस तैयार होना शुरू हो गया है मैं तो सुनती ही सो जाती हूँ, मैं तो अपने आप ही सो जाती हूँ शुरुआती तौर पे साधक गुरुदेव की आवाज लगा के सोते हैं। मीठा नहीं खाया आपने? हैं? मीठा नहीं खा रहे? मीठा खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? मस्त खाता हूँ मैं तो मीठा, मेरे घर में मीठा रहता है। मीठा? किस चीज का मीठा? चाय फीकी पीता हूँ, बाकी सब मीठा खाता हूँ, रसगुल्ले खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ बाकी सब मीठा तो बिल्कुल खाता हूँ। मीठे में तो उल्टा शुगर बढ़ गया था, तो थोड़ा मतलब उस समय बढ़ा था, 5-10 ऊपर हुआ था, 110, 120, 130 ऐसा ही कुछ आया था, तो मैंने ऐसे ही कंट्रोल कर दिया था। तो बस मुझे चाय फीकी वैसे अच्छी लगती है, बाकी मिठाई सब खाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूस वगैरह सभी लेता हूँ आजकल। मैं तो खूब खा रही हूँ मिठाइयाँ, और सुनती हूँ ना अच्छी चीजें, तो मैं सो जाती हूँ, मैं खुद ही सच में ही सो जाती हूँ। आप कोई ऐसी बुक पढ़ो जो हायर चेतना की, जैसे विवेकानंद जी को पढ़ो, या फिर पूरी हो गई एक तो मेरी। क्या मिला उससे, चलो बताओ। वो मैं बाद में बताऊंगी एक दिन में सब बताओगे? वाह, अब तो टाइम हो रहा है ना। चलो ठीक है, पूछेंगे आपसे तो आपने क्या पढ़ा, आपका टेस्ट लेंगे। और वैसे भी आप कंपटीशन, वृंदावन से आने के बाद अभी आपका एक कंपटीशन और आ रहा है, पता है आपको? ये एक को और ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एक व्यक्ति और ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, वो कौन? हाँ, वो आपका कंपटीशन है, पूनम। अच्छा, वो फिर तो मेजोरिटी अच्छी है हमारी। अब वो मेरी बात नहीं सुनती, अब वो कहती तुम बहुत बोल लिया, अब मैं बोलती हूँ। सही कह रही है वो। उसको भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और मेरी तो बुरी हालत हो रही है भैया, सब तरफ से ज्ञान। सही कह रही है वो तो बहुत अच्छी बात है सबको ज्ञान मिले। अब धीरे धीरे ज्ञान प्रकट हो रहा है ना। हाँ, अब सबको ज्ञान प्रकट हो रहा है, आ गया। अब गुरुदेव की सेना तैयार हो रही है। कितना ज्ञान प्रकट, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चल ठीक है, एक दिन सेशन तू चला, देखें ज्ञान अब गुरुदेव की सेना तैयार हो रही है। हाँ, एक दिन आपको और उसको बिठाएंगे, हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है? तैयार तो हो जाए पहले। तैयार ही है, गुरुदेव नहीं करना है, आपने थोड़ी करना कुछ। तैयार होके तब भी करेंगे हम तो। जिस साधक को लगता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मंच रेडी है, और हम रेडी हैं प्रश्नों के लिए। पता है, फिर हमने वाई भी तो लूटनी, तालियां बजवानी है ना कालिदास ही थोड़ी बने रहना है सही बात है भाई, सही बात है चलो ठीक है। उस कुर्सी पे बैठ के कालिदास नहीं बनोगे, वहां से तो यहाँ तो बड़े बड़े कालिदास जो है वो बड़े बड़े ज्ञानी बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान यहाँ पे अपने आप धारण हो जाते हैं। ये जगह में ही कुछ गुरुदेव ने प्लग लगा रखा है ऊर्जा का ज्ञान प्लग लगा रखा है गुरुदेव का। तो गुरुदेव कहते हैं बैठने वाला तो माइक ही है, बोलना तो मैं नहीं है। और जिस दिन आप सच में बोलोगे ना, मैं सच कहता हूँ इस बात की पूरी सच्चाई है कि बोलते वही हैं। आपको तख्ता ही लेगा हैं? उस दिन तख्ता ही लेगा सही बात है
मैं तो अभी ना जस्ट ध्यान से 5 मिनट पहले ही गुरुदेव ने एक भजन और लिखवाया। हाँ। 5 मिनट पहले अभी तुम्हारा गुरुदेव की वाणी चल रही थी और गुरुदेव ने लिखवाया। अरे चलो फिर सुना दो, फिर हम समागम करेंगे। अभी टाइम है तुम्हारे पास? हाँ टाइम है गुरुदेव का। वो मेरा ज्ञान नहीं है अभी तक, मेरा तो ज्ञान यहीं तक है। चलो बहुत हाँ सुनाती हूँ। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। शिव अवतारी महायोगेश्वर बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। हो लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। सर पे मेरे कमल सहस्त्र दल है, शिव संग देख रही लिख दई पार्वती, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। आज्ञा चक्र पे लिखी त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती लिखी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। मुंह में लिखा गुरु महिमा सबको बताना, होठों पे प्यारी मुस्कान लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। कानों में लिख दिया नाद का सुनना, आंखों में ज्योति गुरु की लिख दी, मेरे माथे पे गुरु तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। कंठ में मेरे लिखी है शारदा, लेकर वीणा बजाती बैठी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। हृदय पे लिखा गुरु का सिंहासन, संग में गुरु माता चुन्नी देवी लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। नाभि पे मेरे लिखे ब्रह्मा जी, जिसने सारी ही सृष्टि रची, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। मूलाधार में मां कुंडलनी बैठी, पिया मिलन की राह देख रही, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। हाथों में लिखा करो गुरु की सेवा, हाथों में लिखा करो सबकी सेवा, पैरों से चल के प्रचार करना, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। लिखने वाले ने मेरी
तकदीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी। ऐसे गुरु पे उर्मिल वारी वारी जाऊं, ऐसे गुरु पे उर्मिल वारी वारी जाऊं। मुझ पे अपनी कृपा कर दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी, मेरे माथे पे गुरु की तस्वीर लिख दी, तस्वीर लिख दी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया जी, जय श्री बहुत गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। वाकई यार कंपटीशन तो तगड़ा ही है, ज्ञान तो भरपूर गुरुदेव है। की वाणी सुनते सुनते लिख दिया था ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत गहराई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बहुत अच्छा। आवाज होती है, बहुत बहुत जय गुरुदेव आज। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव, जय गुरु। पहले YouTube पे देख लेते हैं, अगर कोई कमेंट है तो ले लेते हैं, सेशन बहुत लंबा हो गया आज, लेकिन YouTube पे देख लेते हैं अगर किसी गुरु भाई ने कुछ कहीं कुछ लिखा है तो। सबको जय श्री गुरुदेव। सुशांत कुमार जी कह रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन पब्लिश होती है। हाँ अभी भी होती है, सॉफ्ट कॉपी में होती है, हार्ड कॉपी में नहीं होती, जहाँ तक मुझे पता है सॉफ्ट कॉपी में होती है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय माँ दी।